सभी को मोटिवेशनल स्पीकर संदीप कुमार का नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और 2 दिन से मैं आपके बीच में मेरे वीडियो डाल रहा हूं, जिन्होंने आप लोगों ने इतना प्यार दिया है और इतना सहयोग किया है, इसके लिए हृदय के अंतःपटल से मैं आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का। आज हम हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं। माँ तो अक्सर माँ होती है। जी हाँ, इस दुनिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो माँ की विशेषताओं का उल्लेख कर सके। ना ही कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर है जो माँ की विशेषताओं का उल्लेख कर सके। ना ही कोई ऐसी वेबसाइट है जो माँ की विशेषताओं का उल्लेख कर सके। माँ का कद हमारे लिए सदा उच्च रहता है और इस संसार में कैसे हमें जीवन को आगे बढ़ाना है, वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ जीवन की पहली सीढ़ी अपनी माँ से सीखने को मिलती है। इस दुनिया में अगर मैं मानता हूँ कि अगर कोई निस्वार्थ प्रेम करता है तो वो केवल अपनी माँ। अगर कोई अपनी संतान को सुख देखना चाहता है, सुखी देखना चाहता है, तो वो केवल अपनी माँ। और कोई अगर अपनी संतान को उच्च कोटि पे देखना चाहता है तो केवल माँ। लेकिन आज के ज़माने में सबसे बड़ी विपदा हमारे लिए ये होगी कि हम लोग उस जगत जननी को, उस माँ को भूल रहे हैं। जी हाँ, आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि हम लोग आजकल सिर्फ़ अपना जीवन यापन करने के लिए एक छोटे परिवार में रहना पसंद करते हैं। और वो छोटा परिवार होता है हम खुद, हमारी पत्नी और हमारे 2 बच्चे। यही लोगों की सोच होती है। माँ, पिता और जिन्होंने आपको बनाने में आज तक का संघर्ष लगाया है, उनको हम धीरे धीरे भूल रहे हैं। क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि आजकल लोग केवल और केवल खुद पर ध्यान देते हैं, खुद का एक छोटा सा परिवार रखते हैं, जॉब पे ध्यान देते हैं, नौकरियों पे ध्यान देते हैं। लोग नौकरी करने के लिए शहर में आ गए, उन्होंने खुद की बिल्डिंगें बना ली और माँ उनकी घर पे है। ये सच्चाई है आज की दुनिया की। माँ को अधिकांश व्यक्ति माँ और पिता को कभी पास में नहीं रखते जो बाहर जॉब करते हैं। वो एकल परिवार में आ गए, यानी कम से कम 4 व्यक्ति उनके परिवार में रहते हैं, जिनमें 2 पति पत्नी और 2 उनके बच्चे। बाकी सभी लोगों का उन्होंने त्याग कर दिया। और जो अपनी माँ होती है, जिसने इस संसार को हमें समग्र करना सिखाया है, उसको भी हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। इसीलिए तो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा आश्रमों का निर्माण हो रहा है। वो आप जैसे और मेरे जैसे संतानों की वजह से हो रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा आश्रम अगर बन रहे हैं तो वो हमारी कमी से, क्योंकि जब हमारी शादी हो जाती है ना, तो हम माँ बाप को भूल जाते हैं। ये जीवन की बहुत कड़वी सच्चाई है। हमारे जीवन की बहुत कड़वी सच्चाई है कि हम जब शादीशुदा हो जाते हैं और पत्नी हमारे घर में प्रविष्ट कर जाती है, उसके बाद में हम माँ बाप का जो मोह है ना, उसको कम कर देते हैं। और इसी के चलते आज दुनिया में माँ बाप इतने परेशान हैं और इतना लोगों के बीच में जाके लोगों को अच्छा ज्ञान देने वाले माँ बाप अक्सर आजकल वृद्ध आश्रम में निवास कर रहे हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, ये जीवन की जो पहली सीढ़ी है वो हमें हमारी माँ से सीखने को मिलती है। अगर तुम्हें कोई अच्छे संस्कार दे सकता है वो तुम्हारी माँ। अगर तुम्हें कोई अच्छा ज्ञान दे सकता है तो वो है तुम्हारी माँ। तुम्हारी ऊंचाइयों में अगर साथी बन सकता है तो वह है तुम्हारी माँ।
दिल से आप सभी का धन्यवाद और आप सभी के माता पिताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने माता पिता का बेहद ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।